जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, फिर उनके हम संरचना के बारे में पढ़े थे कि अर्थव्यवस्था की संरचना किन किन उत्पादन क्षेत्रों से होता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की संरचना तीन उत्पादन क्षेत्र से होता है। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, आज हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहला प्रकार है हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। ठीक है, अब देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके हाथ में होता है, निजी व्यक्तियों के हाथ में। ठीक है, जितने भी उत्पादन करने के लिए साजो सामान होते हैं, जितने भी साधन उपलब्ध होते हैं, उनका अधिकार किनके पास होता है, निजी व्यक्तियों के पास होता है। ठीक है, यानी कि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां पर उत्पादन करने के लिए जो भी साधन होते हैं उसका अधिकार किसके हाथों में होता है, निजी व्यक्तियों के हाथ में। ठीक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। ठीक है, तो जो निजी व्यक्ति होते हैं वो इन साधनों का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, अपनी निजी जिंदगी में करते हैं। ठीक है, अब देखिए, निजी यानी कि पर्सनल लाइफ। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि। ठीक है, अब दूसरा टाइप है, अब दूसरा प्रकार है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब देखिए, डेफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है। ठीक है, अब देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जहां पर उत्पादन करने के लिए जो भी साधन है, ठीक है, उसका अधिकार एवं उसका संचालन कौन करती है, देश की सरकार करती है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों का अधिकार किसके पास होता था, निजी व्यक्ति के पास होता था। ठीक है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने के साधन जो होंगे, जो भी साजो सामान होंगे, उसका अधिकार किसके पास होगा, देश की सरकार के पास होगा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब देखिए, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा। विगत वर्षों में, मतलब पिछले कुछ वर्षों में भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने लगा। ठीक है, तो ये दो कारण है जिससे क्या हुआ, समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या होने लगा, बदलने लगा। ठीक है, देखिए, उदारीकरण का मतलब क्या होता है, तो आर्थिक विकास के लिए सरकार के द्वारा किसी नियंत्रण को हटा लेना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, उदारीकरण, या नियंत्रण को सीधे तौर पे हटा लेना या फिर नियंत्रण में कुछ ढील देना। ठीक है, इसी को कहते हैं उदारीकरण। ठीक है, अब देखिए, भूमंडलीकरण का मतलब क्या होता है, तो भूमंडलीकरण का मतलब होता है विश्व के सभी अर्थव्यवस्था का एकीकृत होना। ठीक है, तो जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकृत होगा, सब एक हो जाएंगे। ठीक है, और जब सरकार के द्वारा कुछ ढील दिया जा रहा है आर्थिक विकास के लिए, तो इससे क्या हो रहा है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में कुछ बदलने लगा है, बदलाव आने लगा है। ठीक है, तीसरा प्रकार है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर आपको पूंजीवादी भी देखने को मिलेंगे और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन का अधिकार निजी व्यक्ति और देश की सरकार दोनों के हाथों में होता है। ठीक है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा देश भारत। देखिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है। ठीक है।